हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के लिए। ठीक है, ये आप सभी के इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखना है। ठीक है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे, अगर 7 नंबर का है तो उनको 7 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर 9 नंबर का है तो पूरे के पूरे 9 नंबर मिलते हैं। और अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो आपको कितना पेज लिखना है निबंध, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितना पेज लिखना है जिससे आपका 9 नंबर का है तो 9 नंबर मिले। ठीक है, जितने नंबर का है पूरे के पूरे नंबर आपको मिले, टीचर आपका एक भी नंबर न काटे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं जिस ट्रिक और टिप्स से लिखना, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे। ठीक है, आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा, पूरा 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग बहुत ही लकी इंसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ टिप्स बताते हैं। एक ही निबंध, जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आ गया आपके पेपर में। ठीक है, अब एक ही निबंध को 2 छात्र लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? पहला, वो स्टूडेंट जैसे एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखेगा तो उसको एग्जामिनर पूरे के पूरे, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर पूरा दे देंगे। ठीक है, तभी तो वो टॉपर बनता है। फर्स्ट स्टूडेंट में टॉपर स्टूडेंट आ गए। ठीक है, अगर वो निबंध लिखते हैं, वही निबंध को, पर्यावरण प्रदूषण निबंध को ही वो लिखते हैं, ठीक है, तो उनको टीचर क्या करते, पूरे के पूरे 7 नंबर दे देते। लेकिन सेकेंड स्टूडेंट में एक नॉर्मल स्टूडेंट आ गया। ठीक है, जैसे 100% में से 95% जो है नॉर्मल स्टूडेंट ही होते, बाकी 5% ही टॉपर होते। ठीक है, तो आखिर वो सेकेंड स्टूडेंट, जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, 95% स्टूडेंट आ गए सेकेंड स्टूडेंट में। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट लिखते हैं उसी निबंध को जो एक टॉपर लिख रहा है, ठीक है, तो उनको क्या होता है, 7 में सिर्फ एग्जामिनर देंगे 5 नंबर या 6 नंबर ही देते हैं। ठीक है, पूरे 7 नंबर उनको नहीं मिलता है। तो आखिरकार क्यों नहीं मिलता है? वो कौन सी मिस्टेक करते हैं निबंध लिखने में? ठीक है, तो जिसे उनको सिर्फ 5 से 6 नंबर ही मिलते हैं, पूरे नंबर टीचर नहीं देते हैं। और उसी निबंध को वैसे ही एक टॉपर लिखता है तो उसको पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो वो ट्रिक और टिप्स हम आज के इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद रहेगा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, फिर भी आप लोग अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग बिना याद किए ही पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिख लोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पेपर में जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है वो किस तरीके से पूछेगा। ठीक है, यानी किस टाइप से पूछता है। तो यहाँ पे क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण व निवारण। अगर इस तरह से आ जाएगा तो आपको वही निबंध लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा लिख करके बताएंगे कैसे आपको लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग, ठीक है, कैसे किस ट्रिक से आपको लिखना है जिससे आपकी जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है वो देखने में काफी अच्छा लगे और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे नंबर दे दे। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तब। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा टाइप क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। अगर ऐसे आ गया तो आपको पर्यावरण पे ही निबंध लिखना है। ठीक है, बाकी तीसरा पॉइंट है धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। अगला है प्रदूषण पर निबंध, ऐसे भी आएगा, वही आपको लिखना है जो इस वीडियो में बताने वाले। अगला है यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा का महत्व। ठीक है, इस तरीके से भी आएगा तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पे ही लिखना है। बाकी सबसे लास्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय। ठीक है, अगर इस तरीके से आ गया तो आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में बताने वाले। तो ये थे, यानी इस तरीके से कई तरीके से पूछता है आपके पेपर में। कुछ स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ऐसे पूछ दिया तो हम क्या लिखेंगे, हमने तो पर्यावरण पर निबंध याद करके आया है। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे, चाहे कोई भी तरीके से पूछेगा, ठीक है, निबंध पर्यावरण पे आपको वही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले कि ये आप सभी का 2025 का हिंदी का पेपर है, ठीक है। इसमें किस तरीके से निबंध पूछता है ये भी हम आप सभी को दिखा दें। जिसके पेपर में निबंध लेखन सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है हिंदी का, ठीक है। 30 नंबर का यहाँ पे नंबर 30 पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से 5 निबंध दिया रहेगा जिसमें से आपको किसी एक पर ही सिर्फ लिखना है। पहला आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ठीक है। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। ये तीसरा दिया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपकी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 100% गारंटी कि हर बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको तीसरा बताएंगे। बाकी के जो निबंध है वो पहले से हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सभी लोग सर्च कर लीजिएगा, आतंकवाद का कारण और निवारण निबंध अपना विद्यालय, ठीक है। जो भी निबंध आपको चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम आप लोग लेकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वहां पे हमारी निबंध आ जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले तीसरा वाला। अब आपको देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। एक टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे पूरे उनको नंबर मिलते हैं, आधा नंबर भी नहीं काटता है कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, अब आपकी ये बोर्ड की कॉपी हो गई, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड की कॉपी होगी। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे निबंध लेखन लिखना है ब्लैक पेन से, उसके बाद आपको संकेत लिखना है कि हाँ कौन सा आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर कर रहे हो, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हम लोग 30 कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे 30 लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो कई निबंध दिए हैं, आप लोग किस पे लिख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। तो आप लोग पूरा ऐसे हेडिंग लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग पूरा मत लिखिएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग पर्यावरण प्रदूषण बस ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण ऐसे लिख देना है। उसके बाद देखिए एक टॉपर स्टूडेंट कैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे लाइनिंग वगैरह देते जाना है यहाँ पे हम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, यानी आप लोग ये जो निबंध है, ठीक है, इस पूरे निबंध को जितने हेडिंग से बनाएंगे, यानी इस पूरे निबंध में जितने हेडिंग का यूज करेंगे वही आपको रूपरेखा में लिखा जाता है, ठीक है। ये हिंट्स है। तो पहला इसमें रहेगा प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है। उसके बाद चौथा रहेगा हेडिंग प्रदूषण को रोकने का उपाय, और सबसे लास्ट 5वां रहेगा उपसंहार, ठीक है। इस तरीके से। और आपको ये जो तरीका हम बता रहे हैं ये आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हम एक टॉपर थे, हमने किस तरीके से लिखा था जिससे हमको पूरे नंबर मिला था, वही तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको एक लाइन गैप दे देना है, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे क्या है, इसमें प्रस्तावना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक हेडिंग जो भी है इसमें लेकर के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। और ज्यादातर आप लोग बनाकर लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बनाकर लिखने पर ज्यादा टीचर जो है आपसे खुश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, इतना सरल तरीका कि आपको मात्र इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से वॉच कर लिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तावना में विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। प्रस्तावना में आप सभी को, यानी ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये किस तरीके से फैल रही है, कैसे हो रहा है, यही सब चीजें थोड़ा सा लिखा जाता है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग समझ गए। उसके बाद आपको कारण भी लिख देना है इसी में कि हाँ प्रदूषण जो है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो प्रदूषण का अर्थ आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे आपके जो है निबंध में 4 चांद लग जाए, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। इसके बाद अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे मेन अर्थ है प्रदूषण का, तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ऐसे जैसे हमने लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको लिखना है। बाकी अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके बोर्ड में अलाउ है तो आप लोग कर सकते हो, इसको हाईलाइट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइन की कुछ गैप दे देना है, एक लाइन की। इसके बाद अगला आपको हेडिंग लिखना है यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आज के वातावरण में जो है प्रदूषण निम्न रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूपों में पाए जाते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा क्या है, रासायनिक प्रदूषण। ये मुख्य रूप से है, ठीक है। आपको भी इतने ही लिखना है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है। अगला हेडिंग क्या रहेगा, वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण में देखिए बहुत ही सरल है। वायु हमारा कैसे प्रदूषित हो रहा है आप लोग जान रहे हो, वायु यानी कैसे दूषित हो रहा है। ठीक है, तो जो भी है वाहन होते हैं, ठीक है, ट्रक, मोटर, कार, इन सब से निकलने वाले जो दूषित धुएं होते हैं उससे हमारा वायु क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। वही आपको लिखना है। आप लोग दैनिक जीवन में डेली इसको देख रहे हो, ठीक है, वही चीजें आपको बनाकर लिखना है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपनी क्रिया में, ठीक है, क्रियाकलापों में या क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वाहन से और उद्योग जो फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, उनसे निकलने वाले जो धुआं होता है उसी से हमारा वायु क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है। वही आपको लिखना है। बाकी एक लाइन के यहाँ पे गैप देना है। अगला हेडिंग है जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कहा जाता है जल ही जीवन है। आपके गांव में पानी के टैंकरे जाते होंगे, उस पे लिखा होता है, पीछे लिखा होता है जल ही जीवन है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जल नहीं रहेगा तो शायद हम लोगों का जीवित रहना भी संभव नहीं होगा। ठीक है, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जैसे जल है ना, उसमें क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि उद्योगों यानी फैक्ट्रियों के पानी को, कोई तालाब वगैरह है, ठीक है, जल है, पोखर वगैरह है, उसी में निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी भैंस वगैरह को भी नहला देते हैं, कपड़े धो लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, वही सब आपको लिखना है। आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों, घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है और इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार आदि है। ठीक है, इत्यादि। इस तरीके से आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला हेडिंग रहेगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आप सभी लोग जानते हो कि जो भी वाहनें होती हैं, ठीक है, बाकी एयरप्लेन हो गया, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सब से क्या होता है, ध्वनि की आवाज आती। कभी कभी आपको हमारी वीडियो में भी काफी ध्वनि की आवाज आ जाती है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या वही ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, ठीक है, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के ध्वनि के कारण, ठीक है, ध्वनि संतुलन जो है बिगड़ जाता है। यहाँ पे देखिए बिगड़ लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला डर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिस्टेक हो गया है। अगर आपको मिस्टेक हो जाएगा पेपर में तो उसको आपको काटना नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे हो गया ना बिगड़, ये वाला बिगड़ रहेगा। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, तो आपको इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका गलत हो गया तो आपको ऐसे ओवर राइटिंग कर देना। ऐसे करेंगे तो आपकी जो ये कॉपी है वो गंदी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी देखने में। ठीक है, इसलिए अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। इतना एग्जामिनर जो एक एक वर्ड को कभी भी नहीं पढ़ते। ठीक है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो इस तरीके से, ठीक है, बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है और कभी कभी बहरापन भी हो जाता है उसको। ठीक है, यानी सुनाई कम देने लगता है। इसके बाद अगला हेडिंग रहेगा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण में क्या है, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिससे ये रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक प्रदूषण का मतलब क्या, जैसे क्या है, आजकल जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या लोग बढ़ रहे हैं तो उनको खाने के लिए भी तो अनाज किसानों को उगाना पड़ेगा, तभी तो वो खाएंगे, अदरवाइज तो वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, अब ज्यादातर किसान खेती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना जनसंख्या हो रही है उसके हिसाब से लोग खेती कहाँ कर रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, किसान अपने 1 बीघे खेत में ही सोच रहे किसान कितना हम लोग उगा ले। ठीक है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन वगैरह जो भी दवाइयां होती है उनका यूज कर रहे हैं। आजकल क्या है, कोई भी एक अगर हम लौकी देख लिए इतना बड़ा है। ठीक है,
आज इतना बड़ा कोई लौकी है, अब क्या कल क्या हो गया, कल उसको कोई इंजेक्शन लगा दिए किसान, ठीक है, बढ़ने वाला, और कल वो एक हाथ का लौका बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, यानी किसान भी जो है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण किसान भी सोच रहे हैं कि हम कितना अपनी उपज को बढ़ाएं, ठीक है, जिससे वो क्या करें, इस तरीके से इस तरीकों को अपना रहे हैं, दवाइयों ऐसे दवाइयों का यूज कर रहे हैं जो उनके फसलों में काफी ज्यादा बढ़ावा दे, ठीक है, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये सब क्या है, रासायनिक प्रदूषण इससे बढ़ रही है, जो मिट्टियां है उसका अस्तित्व नष्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आपको लाइन गैप देना है, प्रदूषण के कारण क्या क्या है इसमें आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी तो फिर इतना क्यों ऐसे प्रदूषण होगा, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या है, वायु प्रदूषण को भी बढ़ा रही है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ रहा है लोग ज्यादातर वाहन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण हो रही है। और अगर यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उनको उनकी आवश्यकताओं को ज्यादातर पूरा करने के लिए, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर फैक्ट्रियों में सामानें बन रही है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का वो पर्यावरण प्रदूषण का वो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की है। सुरसा की भांति मतलब यानी बहुत ही विकराल रूप धारण की है, ठीक है, बहुत बड़ा रूप धारण की है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पे, और दूसरा कारण क्या है, विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ठीक है, अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। साथ ही उनके, ठीक है, अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित या दूषित हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है। यानी हम लोग जो है पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, तो ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या उस पर रोकथाम लगाना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो करना चाहिए, ठीक है, क्रिकेट टीम नहीं तैयार करना चाहिए। बाकी अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आजकल क्या है, ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे लोग वृक्षों को काट काट के, ठीक है, वहां पे फैक्ट्रियां बना दे रहे हैं, वहां पे लोग रहने लग रहे हैं। तो क्या है, वृक्षारोपण करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप सभी का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, बर्थडे पर अगर आप लोग अपने एक बर्थडे पर सिर्फ, या बच्चों के एक जन्म पे, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, जैसे ही वो जन्म लिए उनके साथ एक पेड़ लगा देना चाहिए, एक पौधा लगा देना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे के साथ साथ बढ़ेगा भी, उनका मेमोरी भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, और साथ ही साथ वो पर्यावरण को भी बनाए रखेगा, आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो आप सभी लोग भी कर सकते हो, अपने जन्मदिन पे एक वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस तरीके से जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को यानी फैक्ट्रियों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है, ठीक है। और सबसे लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। इसमें क्या है, आपको यानी हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को रोकेंगे, इसमें आपको वही अपना विचार देना है, ठीक है। तो उपसंहार में क्या हो जाएगा, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि हम सभी लोग मिलेंगे तभी जो है ये पर्यावरण प्रदूषण जो है खत्म होगा, ठीक है। हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे वृक्षारोपण कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं, बाकी और जो लोग हैं वो नहीं बचा रहे, तो कैसे बचेगा, एक लोगों से बचाने से तो नहीं बचेगा, ठीक है, नहीं कम होगा प्रदूषण। तो क्या है, हम सबको मिलकर करना होगा, ठीक है, पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में, यानी जो प्रदूषण की समस्या है वो आज मेरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसके लिए सरकार, ठीक है, वो शासन को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी लोग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो आपके पेपर में 7 नंबर का आता है, तो आपको यानी कि
आपको 3 से 4 पेज लिखना है, 3 से 4 पेज आप सभी को लिखना है, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास 12th में हो और अगर आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, समझिए, ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, आपको 5 से, ठीक है, 6 पेज आपको लिखना है। यानी 6 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 6 पेज से ज्यादा हो जाए तब सही है, लेकिन कम रहेगा तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और बाकी हम आप सभी को बता दें, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, जैसे हमने लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच एक एक पेन की गैप देकर लिखना है। और जैसे हमने एक हेडिंग पूरा हुआ तो एक लाइन की गैप दिया, ऐसे आपको लिखना है। काफी इस तरीके से जैसे हमने शुरुआत किया है इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और एक टॉपर स्टूडेंट इसी तरीकों को अपनाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते, आधे नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटते, ठीक है। तो आप सभी लोग पूरा इसी तरीके से लिखिएगा, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे सभी वायरल पेपर आ चुके हैं, सभी सब्जेक्ट का आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।